ईरान की सड़क पर जब ईरान के लोग ही आए तो वहाँ के लोग वहाँ के राजा के पोस्टर जलाए तो क्या होगा? तो समझ लो हालत कितनी खराब है। जहाँ लगातार प्रोटेस्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ईरान के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम पर भी एक बड़ा सवाल बच चुका है। आइए समझते हैं ये प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ, क्यों भड़के हैं लोग, अब सिचुएशन कहाँ तक पहुँची है, क्या ये कोई इंटरनेशनल मैटर है या ये किसी की चाल है? आज सिर्फ पोस्टर खामनाई के नहीं जल रहे हैं, ईरान जल रहा है। तेहरान अस्त व्यस्त हो चुका है, अफरा तफरी चारों ओर मची हुई है। इजराइल अमेरिका पर नजर रखे बैठा है कि बस एक मौका मिले और खामनाई के साथ वही हो जो वेनेजुला के साथ हमने किया था। लेकिन सवाल यह है कि आज ईरान जल क्यों रहा है? आज इंटरनेट की लाइनें क्यों बंद कर दी गई है? लैंडलाइन फोन आखिरकार बंद क्यों है? क्या ईरान में कोई सत्ता पर नया राजा आने वाला है? जय शाह एक हुकूमत अदल इस्लामी, हुकूमत डेमोक्रेसी به तमाम माना। But if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard. All the U.S. so-called negotiations are frauds. They just want to make Iran unsafe and divided. नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं FPV। आज हम बात करेंगे ईरान की। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं और समझते हैं आज की हमारी ये कहानी किस बारे में है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं और समझते हैं। ईरान में प्रोटेस्ट की शुरुआत इकोनॉमिक इशू से हुई है। दिसंबर के अंत और जनवरी की शुरुआत में तेहरान के ग्रैंड बाजार और कई बड़े शहरों में लोग सड़कों पर आ गए। सबसे बड़ी वजह ये थी कि ईरान की करेंसी का कोलैप्स होना। ईरान की करेंसी इतनी गिर चुकी है कि रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें हैं वो महंगी हो चुकी है। मिडिल क्लास और पूरे लोगों की परचेसिंग पावर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई ने जिंदगी जीना एकदम मुश्किल कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ करेंसी क्रैश ही एक बड़ा इशू नहीं है। पिछले कई सालों से हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट करप्शन के एलिगेशंस ही लगे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंटरनेशनल सैंक्शंस, जिनकी वजह से ईरान की इकोनॉमी और भी वीक हो चुकी है। यूथ फ्रस्ट्रेटेड है और फ्यूचर का डर भी है। और ये सारी चीजें मिल करके एक पब्लिक एंगर दिखाती है। जो प्रोटेस्ट पहले सिर्फ प्राइस को लेकर के था, पैसों को लेकर के था, वो धीरे धीरे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में बदलता जा रहा है। तेहरान के साथ न जाने कई सारी शहर में भी प्रोटेस्ट हुए हैं, जिसमें विमेन, वर्कर, शॉपकीपर, स्टूडेंट सारे लोग सड़कों पर हैं। स्लोगन सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट और सिस्टम के खिलाफ भी होने लगे। 2022 के बाद 2025-26 की जो करंट प्रोटेस्ट चल रहा है, उन्हें ईरान का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट माना जा रहा है। और कई सारे एक्सपर्ट्स इसे 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद का सबसे बड़ा विरोध कह रहे हैं। और जो दिख भी रहा है, दिसंबर 2025 से शुरू हुए ये प्रोटेस्ट ने पूरे ईरान में अफरा तफड़ी मचा दी है। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक शहर में नहीं, न जाने कितने शहरों में हो रहा है। ये मूवमेंट 2022-23 के प्रोटेस्ट के बाद सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड माना जा रहा है। यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट ऑफिस के मुताबिक ये प्रोटेस्ट 1979 के रिवॉल्यूशन के बाद का सबसे वाइड स्प्रेड और वॉयलेंट प्रोटेस्ट में से एक है। जैसे महासा अमीनी की डेथ हुई थी, जो विमेन लाइफ फ्रीडम के नारे पूरे देश में फैले थे 2022 में, याद होगा आपको। The death of a 22-year-old woman in Iran who was arrested by the morality police has now sparked extraordinary scenes that we're seeing. They said she wasn't wearing the mandatory hijab or headscarf properly. Women cry, "Death to the dictator," and wave their headscarves at her funeral.
और नेशन वाइड मूवमेंट खड़े हो चुके थे। वैसे ही ठीक 2025-26 के जो प्रोटेस्ट भी महंगाई, इकोनॉमिक कोलैप्स, गुस्सा और पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शन की वजह से हो रहा है। कहीं पोस्टर्स जल रहे हैं तो कहीं लोगों का गुस्सा हमें नजर आ रहा है। इसीलिए कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ये माहौल 1979 के बाद का सबसे बड़ा, सबसे वाइड स्प्रेड और ओपनली पब्लिक अपराइजिंग जैसा लग रहा है, जहां सिर्फ हिजाब या फिर इकोनॉमिक इशू नहीं है बल्कि डायरेक्ट पॉलिटिकल चेंज की डिमांड ही सामने आ रही है। इसको एक लाइन में समझे तो हिस्ट्री की तरह हम देख रहे हैं 1979 का जो प्रोटेस्ट वो हुआ क्यों था। 1979 में जो ईरान में प्रोटेस्ट हुआ था वो शाकी, मोनार्की, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के खिलाफ हुआ था। लोग चाहते थे कि डिक्टेटरशिप खत्म हो जाए और नए लोग आए, अवाम में नई चीजें जुड़े। 2022-23 का प्रोटेस्ट क्यों हुआ था? क्योंकि महासा अमीनी की डेथ हुई थी, हिजाब लॉ को लेकर के, औरतों की आजादी को लेकर के, जो धीरे धीरे पूरे सिस्टम के खिलाफ गुस्से में बदल गए। अब 2025-26 का जो प्रोटेस्ट है ये हुआ है महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, सैंक्शंस, पॉलिटिकल रिजीम चेंज और उनकी बेसिक डिमांड को लेकर के। ये सिर्फ किसी एक लॉ या इंसिडेंट के खिलाफ नहीं है बल्कि पूरा रूलिंग सिस्टम के खिलाफ एक डायरेक्ट चैलेंज बन चुका है। क्या ये किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है या फिर इस प्रोटेस्ट का इस्तेमाल कोई और कर रहा है? जानते हैं डोनाल्ड ट्रम्प क्या कहते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प प्रोटेस्टर्स को इनकरेज कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरानी प्रोटेस्टर्स को कीप प्रोटेस्टिंग यानी कि आगे प्रोटेस्ट करते रहो बोल दिया है और ये कहा है कि हेल्प इज ऑन द वे। मगर हमें ये नहीं पता कि मदद किस फॉर्म में इरानियंस को मिलेगी। उन्होंने इरानियंस ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग कैंसिल कर दी। ट्रम्प ने कहा है कि जब तक बिना वजह लोगों को मारना बंद नहीं होगा तब तक ईरान के ऑफिशियल से कोई मीटिंग नहीं होगी। आपको क्या लगता है, कहीं ये चाल ट्रम्प की तो नहीं है सिर्फ ईरान पे कब्जा करने के लिए? ट्रम्प ने बताया कि उसे कहा गया है कि ईरान में किलिंग रुक चुकी है और प्रोटेस्टर्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है। उसने ईरान को एग्जीक्यूट यानी कि फांसी ना करने की वार्निंग दी है। मिलिट्री ऑप्शन अभी भी कंसिडर हो रहे हैं। अगर सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ती है तो इकोनॉमिक प्रेशर भी बढ़ा दिया जाएगा। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के क्रैकडाउन में इन्वॉल्व टॉप ऑफिशियल्स पर सैंक्शंस लगाए हैं, वो भी 25% टैरिफ अनाउंस कर दिया गया है उन कंट्रीज में जो ईरान से ट्रेड करते हैं, जिससे तेहरान पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़े। आपको क्या लगता है, क्या ट्रम्प ईरान की सिचुएशन का फायदा उठा रहा है या फिर ये इसकी कोई चाल है, जैसे वेनेजुएला के राजा के साथ हुआ था और ऑयल प्रोडक्शन के लिए जैसे उसने वेनेजुएला के साथ किया था, क्या सेम वही सिचुएशन ईरान में भी होने वाली है? या फिर ट्रम्प इस वॉर को ऐसे मोड पे लेके जाने वाला है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा दर्शकों। मैं थी आपके साथ अंजलि और आप देख रहे थे FPV।